सवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, उसे हम कैसे सॉल्व करते थे। तो अभी हम वही फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का एक नए तरीके की बात करने जा रहे हैं। मेथड का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। मेथड पर जाने से पहले हम बात करेंगे कि कैसे पता करेंगे कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसकी बात करते हैं। क्या रूल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए? नंबर 1 पॉइंट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की हो? m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो वो किस तरह की फॉर्म में हो? m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, जहां यानी वेयर m and n आर द फंक्शंस ऑफ x, y। हमारा जो m है और जो n है वो किसके फंक्शंस हो? फंक्शन हो x y के। यानी m जो हो उसमें x y का टर्म आता हो और n जो हो उसमें भी x y का टर्म आता हो। तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो किस तरह की फॉर्म में बना ले हम? m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अगला काम, इफ डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। यानी अगर m का पार्शियल डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू y, m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y करें और n का पार्शियल डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू x, और अगर इन दोनों की वैल्यू कैसी आती है? इक्वल आती है, सेम आती है, देन वी से क्या कह सकते हैं? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी कैसी है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला? अगर डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होता है और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह कैसी है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी हिंदी में बोलते हैं यथार्थ अवकल समीकरण है। अब जब हमें यह पता चल गया कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगला काम आता है कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमने बनाया इसका सॉल्यूशन। और क्या बनाया सॉल्यूशन? m dx यानी m का आप करेंगे इंटीग्रल, m का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x प्लस n का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? c। इस तरह से आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। यानी m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, n का y के रेस्पेक्ट में। अब जब हम इंटीग्रल करेंगे तो आपको दो मुख्य बातें याद रखनी होंगी। क्या दो मुख्य बातें याद रखनी होंगी? कि यहां जब हम डिफरेंशियल करने जाएंगे, सॉरी इंटीग्रल करने जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y यहां कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा। किस रूप में वर्क करेगा? कांस्टेंट के रूप में। जब हम m का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में करेंगे, m का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y वहां पर कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा। साथ ही जब हम यहाँ n का इंटीग्रेशन करने जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू y,
तो सिर्फ उस टर्म का इंटीग्रेशन होगा जिसमें सिर्फ y आता हो। अगर उस टर्म में x आता है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि n का इंटीग्रल करते समय पर आपको ये विशेष बात याद रखनी है कि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होना है और किस टर्म का होना है कि जिसमें ओनली y हो, x ना हो, तो ऐसा टर्म हमारा इंटीग्रेट होगा। यानी कहने का मतलब ये है, हम यहां लिख सकते हैं नेग्लेक्ट द टर्म ऑफ x। कौन से वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे? x वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और बोले तो जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। सिर्फ हम यहां इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सिर्फ जिसमें उस पद का करेंगे जिसमें केवल y आता हो। अगर कहीं x आता है तो उस वाले पद का इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका इन दो बातों की विशेष बात आपको याद रखते हुए अपने इंटीग्रल को करना है, और जब आपका इंटीग्रल हो जाएगा तो आपका आंसर कंप्लीट होके आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपना मेथड था। इसको सबसे पहले हमें ये चेकआउट करना है कि क्या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, हिंदी में यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले वो इस तरह की फॉर्म में लिखी हो, क्या फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म हो, जहां m और n x y के टर्म हो सकते हैं या होंगे। अगला काम, अगर del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x हो, अगर इक्वल हो डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको बताए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब बात आती है, जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हमें दो इंटीग्रलों को सॉल्व करना है। एक m वाले का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे और एक n वाले का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। जब हम m का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो ध्यान रखेंगे y वहां कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा, यानी y को ट्रीट किया जाएगा कांस्टेंट रूप में। और जब हम n वाले का इंटीग्रल करेंगे तो उसमें हमें विशेष बात याद रखनी है। क्या बोला मैंने? जब n वाले का इंटीग्रल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x वाले जो टर्म हो, चाहे उसमें y आता हो, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी जीरो कर देंगे। सिर्फ हम इंटीग्रल करेंगे इस वाले पोर्शन में तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे टर्मों का करेंगे जिसमें केवल y आता हो, y का टर्म आता हो। अदरवाइज जहां भी x आपको दिखाई दे इस टर्म के अंदर, उस वाले टर्म को नेग्लेक्ट यानी जीरो करते हुए लिख देंगे। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम अपने इस मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण चुना, ए डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी ए स्क्वायर माइनस 2xy ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू में dx, और माइनस लगाते हुए सेकंड ब्रैकेट में है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू 0। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और क्या दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन कि a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर इंटू में dx, माइनस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इंटू में dy और इज इक्वल टू 0। अभी हमें ये इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। तो अभी हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? मैंने अब तक आपको सॉल्व करने के 5-6 मेथड बता चुका हूं। एक एक करके उन मेथडों को सबसे पहले हम जांचेंगे, क्या इसमें कोई मेथड लग रहा है हमारा पुराना। जैसे सबसे पहले था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या यहाँ किसी भी तरीके से x और y को सेपरेट किया जा सकता है? अगर x y को हम सेपरेट कर सकें तो यह मेथड हमारा वर्क करेगा, और अगर x y को हम सेपरेट नहीं कर सकते तो मेथड वर्क नहीं करेगा। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड वर्क नहीं करेगा। अब बात आती है अपने दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड जिसका नाम है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। क्या यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ए स्क्वायर वाला जो टर्म आ रहा है वो
उसकी डिग्री 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है। इट मींस हम कह सकते हैं कि इसमें होमोजीनियस वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तीसरा था नॉन होमोजीनियस, उसमें भी 2 टाइप थे, तो ये दोनों टाइप उस टाइप की फॉर्म को नहीं बना पा रहे। अगला आया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म, शायद आप कोशिश करोगे नहीं बन पाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल फॉर्म में बन सकती है। तो ओवरऑल हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड भी कैंसिल हो जाएगा। फिर एक और मेथड बताया था कि रिड्यूस कर दे, अगर हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम रिड्यूस कर सकें और क्या बना सकें, अपनी हम बना सकें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म हो। तो ये हमारी जो इक्वेशन दी रखी है ये उस तरह की भी फॉर्म नहीं बनाएगी। ओवरऑल इस वीडियो से पहले तक मैंने आपको जितने मेथड पढ़ाए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक भी मेथड यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। जब मेथड नहीं लग रहा, अब हम बात करते हैं आज के मेथड की। आज का मेथड ये कहता है सबसे पहले m dx प्लस n dy की फॉर्म होनी चाहिए LHS में। क्या है? m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म दिख रही है, तो क्यों ना कंपेयर कर लें। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद किसके साथ, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। हमने इसको m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के साथ क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अगला काम बात करें, कंपेयर करके m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर। ध्यान से प्लस माइनस जहां भी हैं उनको विशेष तरीके से याद रखते हुए करना है आपको कंपेयर। और इसको ओपन करें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। हमने बात करी थी कि जो m और n की वैल्यू होंगी वो फंक्शन ऑफ xy के फॉर्म में होंगी। आप देख सकते हैं m की वैल्यू xy में भी है और n की वैल्यू भी xy में है। तो इस तरह से अपना पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। पर अभी हम 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हम बात करते हैं कि क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो कैसे जांचेंगे, उसके लिए हमें m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना होगा। तो अभी हम चलते हैं m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y। तो m का जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर का 0 2xy, तो x कांस्टेंट रहेगा, 2x बाहर y का 1 यानी माइनस का 2x। यहां बात करें y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा 2y। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। साथ में हमें किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है n का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर का, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो 0, और आगे 2xy का करेंगे तो यहाँ पर 2x का करेंगे 1 और साथ में इनटू में y। तो इस तरह से हमने m का पार्शियल डिफरेंशियल किया y के रेस्पेक्ट में, n का पार्शियल डिफरेंशियल किया x के रेस्पेक्ट में। और अगर हम दोनों को चेकआउट करें तो आपको क्लियर दिख रहा है दोनों की जो डिफरेंशियल करके जो वैल्यू है वो कैसी है, सेम है। इस बात को यहाँ लिख के दिखा देते हैं, हियर del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x बराबर माइनस 2x माइनस 2y। और जब दोनों की वैल्यू सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बात को लिख देते हैं, इसलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से अपना हमारा आधा काम हो जाता है कि हमें ये पता चल गया कि आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करते हैं, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला आपको बताया है, क्या बताया है आपको सॉल्यूशन, इंटीग्रल m का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x प्लस करते हुए n का इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y और इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे,
कांस्टेंट c। अब बात करते हैं m की जगह m की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू। m की वैल्यू की बात करें तो m की वैल्यू है आपकी कितनी, a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। इसका हम इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के, साथ में n की वैल्यू लगाएंगे। तो n की वैल्यू है आपके पास ओपन करते हुए होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसका पूरे का इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक, तो अभी हमें पता है a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। पर रूल विशेष बात, यहाँ आकर आप गलती कर सकते हैं। ये दो पॉइंट जो मैंने लास्ट में आपको समझाए थे उनका विशेष याद रखिएगा। जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी m का कर रहे हैं तो y वहां कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, यहाँ y कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा। तो a तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर बाहर और 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आने वाला है x। आगे बात करें, यहाँ 2y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि y कांस्टेंट बोला है, तो हम सिर्फ किसका करेंगे x का, और x का इंटीग्रल आप जानते हैं कितना होता है x स्क्वायर अपॉन 2। आगे बात करें y स्क्वायर कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा, इनटू में 1, और 1 का आप जानते हैं कितना x। तो इस तरह से हमने देखा a स्क्वायर कांस्टेंट का बाहर आ गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x। यहाँ 2y कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालेंगे बचेगा x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ y स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 का लगता है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x। तो इस तरह से हमने पहले वाले इंटीग्रल को यानी m की इंटीग्रल को सोल्व करके दिखाया। अब बात करते हैं y वाली की। जब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मैंने बोला था नेग्लेक्ट द टर्म ऑफ x, यानी x वाले पदों को हम छोड़ देंगे, यानी हम x वाले पदों को जीरो कर देंगे। सिर्फ हम उस पद का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे जिसमें सिर्फ y आता हो। तो ढूंढते हैं, यहाँ बात करें, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या इसका इंटीग्रल होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला नेग्लेक्ट द टर्म ऑफ x। तो इस वाले पद को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अभी हम बात करते हैं वाई स्क्वायर की। वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर में सिर्फ y आ रहा है, x नहीं है। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करें तो वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप जानते हैं y की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, y की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा। उसके आगे चले, यहाँ 2xy है, क्या इसमें भी x नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब जब इसमें x आ रहा है तो इस वाले पद को भी हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। इसको भी हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 3 टर्म थे n में, एक x स्क्वायर, एक y स्क्वायर और एक 2xy। दो पदों में x आ रहा था, इसलिए हमने अपने रूल के हिसाब से नेग्लेक्ट द टर्म ऑफ x यानी x वाले पदों को छोड़ दिया। तो सिर्फ यहाँ बचता है y स्क्वायर जिसका हमने इंटीग्रल किया, और y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब अपॉन 3, और इज इक्वल टू कितना चल रहा है, c। तो फाइनली आपके पास जो बचता है हम उसको लिख के दिखा देते हैं। आप अगर ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ 2 से 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और चाहे 3 का मल्टीप्लाई कर दो या 3 को ऐसे ही रहने दो जो डिवाइड में लिखा है। तो फाइनली कितना बचता है, a स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू c। यही अपना क्या है, सॉल्यूशन। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो ये किस मेथड से हमने देखा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से। सबसे पहले हमने ये पता किया कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती तो ये मेथड वर्किंग नहीं करता। ये जो इंटीग्रेशन करने का तरीका बताया है ये सिर्फ और सिर्फ तब ही वर्क करेगा जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो। तो पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे, m और n की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद हम ये जांचेंगे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। और जांचने का तरीका भी सादा सिंपल, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर वैल्यू सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अदरवाइज आपका जो सॉल्यूशन अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, और अगर है तो फिर आपको तरीका समझाया उस तरीके को फॉलो करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि कैसे हम एक अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री थी उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक, मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक यानी यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नए तरीकों को और सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।